दोस्तों, आज हम एक ऐसी संगीन और खौफनाक सच्ची घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, वाराणसी जैसी जगह जो अपनी शांति और आध्यात्म के लिए जानी जाती है, वहां सिर्फ 26 घंटे के अंदर एक ऐसी दहशत फैली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम एक पूर्व सैनिक, 3 मासूम लोगों की जान और एक पुलिस जांच के हर उस पहलू की तहकीकात करेंगे जो इस मामले को बेहद हैरान करने वाला बनाता है। आइए शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए अस्पताल का एक आम सा वार्ड, एक ऐसी जगह जहां लोग ठीक होने आते हैं, जहां लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं, राइट। पर दिन के उजाले में बिना किसी डर के एक शख्स ऊपर फ्लोर पर मौजूद एक मरीज के पास पहुंचता है और बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार देता है। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये एक बेहद सुनियोजित और निर्मम हत्या थी। और दरअसल यही वो मोड़ है जहां से हमारी आज की ये जांच शुरू होती है। तो चलिए इस केस फाइल को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले अस्पताल की घटना, फिर संदिग्ध की प्रोफाइल और पूछताछ, उसके बाद वो खौफनाक 26 घंटे की टाइमलाइन, अहम सबूतों की जांच और आखिर में वो फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं उस अस्पताल की घटना की। एक तरफ देखिए पीड़ित को लक्ष्मणा जी, जिनकी उम्र 55 साल थी। वो अस्पताल में अपने टूटे हुए पैर का इलाज करवा रही थी, यानी वो पूरी तरह से असहाय थी। भाग या लड़ तो बिल्कुल नहीं सकती थी। और दूसरी तरफ इस हमले की क्रूरता देखिए, उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया और अपर फ्लोर वार्ड में बिल्कुल करीब से गोली मार दी गई। इससे साफ समझ आता है कि हमलावर कितना बेरहम और निडर था। अब इस निर्मम हत्या के बाद क्या होता है? हमलावर चुपचाप वहां से निकल नहीं पाया। जैसे ही वो जीवक हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा, उसने एक और हवाई फायर किया। फिर वो एक मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार होने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है। वहां मौजूद लोगों ने कमाल की हिम्मत दिखाई। एक आम शख्स ने उसका पीछा किया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे धर दबोचा। वहां भीड़ इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि पुलिस को आकर इस हत्यारे को भीड़ से बचाना पड़ा और फिर उसे चंदौली पुलिस के हवाले किया गया। इसके बाद शुरू होता है हमारी जांच का दूसरा हिस्सा, संदिग्ध की प्रोफाइल और उसकी पूछताछ। इंटेरोगेशन रूम में इस हत्यारे की जो पहचान सामने आई, वो सच में हैरान करने वाली थी। इसका नाम था गुरप्रीत सिंह। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? वो कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि एक पूर्व सैनिक था। 2021 तक वो भारतीय सेना का हिस्सा था। पंजाब के तरन तारन का रहने वाला गुरप्रीत 29 अप्रैल को सुरक्षाकर्मी यानी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए बिहार के आरा गया था। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक शराब की लत की वजह से वो मानसिक रूप से असंतुलित हो चुका था। सोचने वाली बात है ना, एक सैनिक जिसका काम लोगों की रक्षा करना होता है, वो अचानक इस रास्ते पर कैसे आ गया? पूछताछ के दौरान गुरप्रीत ने एक ऐसा कबूलनामा किया जिसने जांच अधिकारियों के होश उड़ा दिए। उसने बेहद ठंडे दिमाग से बताया कि लक्ष्मीना उसकी पहली शिकार नहीं थी। जी हां, उसने कबूल किया कि उसने बिना किसी वजह बिल्कुल रैंडमली 3 लोगों की जान ली है। और बस एक पल में ये एक सिंगल मर्डर का केस एक खौफनाक सीरियल किलिंग स्प्री में तब्दील हो गया। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस 26 घंटे की टाइमलाइन को रिवर्स इंजीनियर करते हैं। एक नज़र इन तीनों बेकसूर लोगों की प्रोफाइल पर डालते हैं। सबसे पहले 34 साल के मंगरू, जो गाजीपुर के रहने वाले थे और उस वक्त PDDU टंडीघाट ट्रेन में एक आम पैसेंजर की तरह सफर कर रहे थे। दूसरे थे 42 साल के दिनेश शाह। ये गया के रहने वाले थे और अपनी बहन और बच्चों के साथ एक पारिवारिक तीर्थ यात्रा पर नैमिषारण्य जा रहे थे। और तीसरी, जिसके बारे में हमने अभी बात की, 55 साल की लक्ष्मीना जी, जो अस्पताल में ठीक हो रही थीं। इन तीनों में आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। इनका एकमात्र जुर्म सिर्फ इतना था कि ये गलत वक्त पर गलत जगह पर थे जब उनका सामना इस शख्स से हुआ। चलिए इस पूरे क्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 10 मई की सुबह होती है। PDDU तड़ीघाट ट्रेन में किसी बात पर बहस होती है और गुरप्रीत मंगरू को गोली मार देता है। ट्रेन में ऐसी अफरा तफरी मची कि जैसे ही ट्रेन धीमी हुई, वो वहां से कूदकर फरार हो गया। उसके बाद 11 मई की सुबह लगभग 1:35 पर वो कोलकाता जम्मू तवे एक्सप्रेस में दिनेश शाह को टॉयलेट के पास गोली मार देता है। करीब 2:42 पर JRP को वाराणसी जंक्शन पर बॉडी मिलती है और वो अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज शुरू करते हैं। और फिर उसी 11 मई की सुबह सुबह वो कमालापुर के जीवक हॉस्पिटल पहुंचता है और लक्ष्मीना की हत्या कर देता है। एक ट्रेन से कूदकर दूसरी ट्रेन और फिर सीधे अस्पताल। ये सच में एक दहशत भरा सफर था।
अब इस पूरे सीक्वेंस में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये तीनों घटनास्थल किसी लंबे चौड़े रास्ते पर नहीं फैले थे। एक ट्रेन, फिर एक दूसरी ट्रेन और एक अस्पताल। ये पूरा का पूरा खूनी खेल वाराणसी के आसपास सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर खेला गया। इतने छोटे से दायरे में, और वो भी सिर्फ 26 घंटे के अंदर ऐसी हत्याएं, ये सच में दंग कर देने वाली बात है। अब आते हैं हमारी तहकीकात के चौथे हिस्से पर, अहम सबूतों की जांच। जब पुलिस ने फॉरेंसिक और फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए तो गुरप्रीत के पास से पूरा एक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। एक रिवॉल्वर मिली और साथ ही एक कटी हुई यानी सॉर्ड ऑफ डबल बैरल बंदूक भी रिकवर की गई। सोचकर देखिए, अपने इस पूरे सफर के दौरान, चाहे वो भीड़-भाड़े रेलवे स्टेशंस हों या आम पैसेंजर ट्रेन्स के डिब्बे, वो इस घातक असलहे को अपने साथ खुलेआम ले जा रहा था। ये बात पब्लिक सेफ्टी पर कितने बड़े सवाल खड़ी करती है ना? उसका धोखा और प्लानिंग अस्पताल में साफ नजर आती है। उसने अस्पताल में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उसने वीरेंद्रा, जिसकी उम्र 45 साल बताई गई, इस फर्जी नाम से अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उसने बाकायदा एक डॉक्टर से कंसल्टेशन भी लिया और डॉक्टर ने उसे 4 अलग-अलग दवाइयां और एक सरप लिखकर दी। एक फर्जी मरीज बनकर बिना किसी शक के वो आसानी से अपर वार्ड तक पहुंच गया था। और पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो ये फर्जी मेडिकल पर्ची सीधे उसकी जेब से बरामद हुई। ये कोई मामूली पर्ची नहीं थी दोस्तों, ये एक ठोस फिजिकल सबूत था जिसने उसकी इस ठंडे दिमाग से रची गई साजिश को अस्पताल के उस क्राइम सीन से जोड़ दिया। और अब हमारी जांच का 5वां और आखिरी हिस्सा, द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, यानी वो अंतिम मुठभेड़। सोमवार की रात थी। पुलिस की टीम एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के तहत संदिग्ध को कुचमन रेलवे स्टेशन के पास क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए लेकर गई थी। लेकिन वहां अचानक गुरप्रीत ने आक्रामक रूप ले लिया। उसने जबरदस्ती एक पुलिस वाले की बंदूक छीन ली और फौरन वहां मौजूद जांच अधिकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिचुएशन इतनी तेजी से बिगड़ी कि अपने बचाव में पुलिस को भी क्रॉस फायरिंग करनी पड़ी और इसी मुठभेड़ के दौरान गुरप्रीत को गोली लगी, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्णा जी ने अपने आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, उस साइको किलर गुरप्रीत ने पुलिस वालों से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे केस पर एक आखिरी मोहर लगाता है। उसने आखिर में उसी हिंसा का रास्ता चुना जिसका प्रदर्शन उसने पिछले 26 घंटों में किया था। इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद एक बड़ा और थोड़ा डरावना सवाल जरूर उठता है। एक आम सा ट्रेन का सफर या किसी अस्पताल का एक आम दिन कैसे अचानक ऐसी हिंसा के 26 घंटों में तब्दील हो सकता है? और पब्लिक स्पेसेस में हमारी सुरक्षा दरअसल कितनी नाजुक है। ये केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी आम शांत जिंदगी और एक अचानक आने वाले खतरे के बीच का फासला कभी-कभी बेहद कम होता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस केस के हर पहलू को आपके सामने साफ तौर पर रख दिया होगा।